अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एक अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ऑर्गेनील होते हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते। फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल्स, जो प्लांट और एनिमल की यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं तो उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल के पावर हाउस कहलाते हैं। पावर हाउस ये एनर्जी से रिलेटेड एक टर्म है और सेल को चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से सेल के पावर हाउस कहलाते हैं। असाइड फॉर ऑल द रिएक्शंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में जितने केमिकल रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो उनकी एक साइट और लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया होती है जहाँ पर ये टेक्स प्लेस होते हैं, अकर होते हैं। कंटेन अ लार्ज नंबर्स ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स एंड साल्ट्स, ये चूँकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह भी ये है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स भी होते हैं। कोएंजाइम्स नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ मौजूद होते हैं और ये विटामिन्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा साल्ट्स भी इनमें मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक फूड का ब्रेकडाउन करके एटीपी का बनना होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक फूड या ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं और ये एनर्जी करेंसी होती है। जितनी रिक्वायर होती है सेल को तो उतनी ही एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से सेल को प्रोवाइड होते हैं। फिर यहाँ इसकी स्ट्रक्चर मुख्तसर डिस्कस करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है और ये ओवल शेप में यहाँ मैंने ड्रा की है। सबसे बैरूनी जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। इस आउटर मेम्ब्रेन के नीचे एक और मेम्ब्रेन भी होती है, इनर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन जगह जगह यह इनफोल्डेड हुआ होता है, यानी ये एक इनफोल्ड है, ये दूसरा है और इस तरह से आगे ये इनफोल्ड मौजूद होते हैं। इन इनफोल्ड्स को क्रेस्टे या क्रेस्टा कहते हैं। क्रेस्टे प्लूरल और क्रेस्टा सिंगुलर होता है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये रीजन होता है इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जगह जगह राइबोसोम्स और डीएनए भी मौजूद होता है। डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इस वजह से हम नेक्स्ट स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं। राइबोसोम्स इन डीएनए प्रेजेंट, सो इट इज़ अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनील। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है, यानी ये अपने आप को खुद रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है। फिर आगे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिस सेल में ये मौजूद होते हैं। जितनी ज़रूरत और डिमांड होती है उसी के मुताबिक ये एटीपी की शक्ल में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट बैक्टीरिया 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। आप कंसिडर करें कि एक बैक्टीरियम थी 1.5 बिलियन ईयर्स पहले और वह बैक्टीरियम एक दूसरे सेल के अंदर एंटर होकर उस दूसरे सेल की माइटोकॉन्ड्रियम बनती है, तो इसी तरह से इसकी ओरिजिनेशन होती है। की रोल इन एपोप्टोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया की एक बेसिक रोल होती है एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस वह प्रोसेस होता है जिसको हम सिंपली प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। जिस तरह के मेंढक के जो बच्चे होते हैं उनमें टेल होती है और फिर वो बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं तो उसमें फिर ये टेल मौजूद नहीं होती, ये टेल एपोप्टोसिस के थ्रू ये डिसअपीयर हो जाती है। ये आज का एक मुख्तसर टॉपिक था, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, थैंक यू।